Today is the 32nd session of Yog Vashisht, and we'll start with an invocation. Please take a deep breath in. Asato ma satkamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityurmamritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. We have a lovely story of the vampire या बेताल. बेताल की कहानी आज हम लोग सुनेंगे योग वशिष्ठ में, जिससे कि हमारा दिमाग और भी ज्यादा खुल जाएगा और हमको कुछ और चीजों का एहसास होगा जो कि मैं भी आप लोग को बताती हूँ. From the previous stories, it is quite clear that many yogis understood and connected with the source. हम लोग इतनी कहानियां, जितनी भी कहानियां सुनी है, उसमें हमने देखा है कि कितने ही लोगों को एनलाइटनमेंट हो गया था. एनलाइटनमेंट का मतलब कि वो अपने सोर्स से कनेक्ट हो गए थे. And Guru Vashisht further clarifies that the source is nothing, source and or our consciousness is that tattva. Now, there are further clarifications which Yoga Vashisht does, and of them, the first one is the ego sense and the space, etc. मतलब 24 तत्वों की बात करी है. 24 मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और वो 5 एलिमेंट्स, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 तन मात्राएं और ये 24 एलिमेंट्स. तो अहंकार इसके अंदर खास एक अलग से योग वशिष्ठ में गुरु वशिष्ठ राम को कहते हैं कि होता क्या है, वो उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं. The ego sense and the space, etc., have acquired the nature of real substances, though they have not been created at all. अब ये थोड़ा सा सिर को चकराने वाली बात है, लेकिन थोड़ा मान करके चलें कि जैसे हमारे सपनों में हम एक पूरा वर्ल्ड क्रिएट कर देते हैं, उसी तरह का ये एक्सप्लेनेशन है. Where nothing has arisen, where nothing has been created, there everything is seen. Even so, the sages and the devtas and the perfected ones remain in their transcendental consciousness, tasting the bliss of their own nature. They have abandoned the illusion of duality of the observer and the object and the consequent movement of thought. उससे लगे हुए जो थॉट्स हमारे दिमाग में आने लगते हैं और वो एक से लेकर के दूसरे तक बहुत सी बातें तरोड़ मरोड़ के बुन लेते हैं अपने दिमाग में और पूरा एक वर्ल्ड को खड़ा कर देते हैं. These enlightened or evolved masters have their gaze fixed and unwinking. उन्होंने थॉट प्रोसेस को मानो गोली मार दी है. उन्होंने थॉट प्रोसेस को उठने से हमेशा के लिए रोक दिया है. ऐसी शुद्ध अवस्था में
अनंत चैतन्य पूर्ण विकसित रहता है। यह तब ही संभव है जब हमें उसका निजी अनुभव हो गया है, तब हम भी उनके पद्म चिन्हों के ऊपर चल सकते हैं, उनका बताया हुआ मार्ग हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमको खुद का एक्सपीरियंस हो जाना बहुत जरूरी है। जैसे जब वो लोग उठते बैठते चलते और फिरते हैं, तब उन्हें क्या महसूस होता है? बॉडी के कॉन्शियसनेस के ऊपर हो गए हैं, एक दिव्य प्रकाश पुंज की तरह, like a divine glow of light. They perform the activities that come their way. उनके जीवन में जो कुछ भी होता रहता है, उसको वो कैसे, जैसे कृष्ण भगवान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट खिली रहती थी, जैसे वो पूरी लीला और या खेल समझ करके पूरा युद्ध कर रहे थे, जैसे उनको हार जीत से कोई मतलब ही नहीं था। He was equanimous in both because he knew this is a temporary phase. You understand? This is a passing show. वे हमेशा अपनी नेचुरल मतलब जो उनका इन्नेट नेचर, जो उनकी असलियत, नेचुरल से ज्यादा रियल पीसफुल स्टेट में बने रहते थे। ब्रह्म, अब दूसरा पॉइंट, ये तो एक पॉइंट हो गया जो कि शशि जी की राइटिंग से बहुत ही मेल खाता है। और अब देखिए दूसरा पॉइंट जो गुरु वशिष्ठ ने रामचंद्र जी के लिए क्लियर करा। ब्रह्म हैज नाइदर अ बिगिनिंग नॉर एन एंड बिकॉज इट इज एवर प्रेजेंट एवरीवेयर। Brahma is ever present everywhere. Would you all like to write the 3 points? The first point was that the ego sense, along with the 24 tattvas, they have acquired a non-real existence because of the play of thoughts and mind. Second point is Brahma has neither a beginning nor an end because it is ever present everywhere. उस ब्रह्म तत्व में समय आने जाने वाला अतिथि है, आता है और चला जाता है। एक कल्प अराइज होता है और कल्प का अंत होता है, ब्रह्म जस का तस बना रहता है। क्रिएशन के टाइम, क्रिएशन के काल से समय की गणना होती है। अगर कोई क्रिएशन ही नहीं हो तो क्या हम सोचेंगे कि अब से शुरू हुआ, अब ये खत्म हो रहा है? क्रिएशन के साथ ये शुरू होता है। तीसरा पॉइंट जो वशिष्ठ जी कहते हैं, नॉलेज इज इनहेरेंट इन कॉन्शियसनेस even as void is there in space. जैसे स्पेस में शून्यता रहती है, जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपके सामने एक खाली स्पेस पैदा हो जाती है, होती है कि नहीं? आंख बंद हुई, एक काली बहुत बड़ी विस्तृत जगह निकल आती है, जैसे कि, है कि नहीं? स्पेस। Yes. हाँ, knowledge is inherent in consciousness even as void is in space. And because its nature is infinite, consciousness or Brahma reflects itself within itself and conscious of itself as a duality, though it is bodiless. जिस समय वो शुरू होता है, it is conscious that a duality has been created of my own self. Though this one is bodiless, the original,
but it can create a body. That which is subtle can take form, but that which is form cannot become subtle. You understand? It doesn't work both ways. Now, he says, देखो, विष्णु भगवान है कि नहीं? Without leaving his abode in the Vaikuntha, it incarnates as a human being on earth. वो वैकुंठ में वैसे ही शेष शैया के ऊपर रहते हैं, लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं, लेकिन वो यहाँ एक लीला प्रकट कर देते हैं. O Ram, remain forever established in that state of utter freedom from movement of thought, resorting to the deep tranquility within you. Then Ram said, Sir, I have heard of silence of speech, silence of the eyes and other senses. I have heard of the rigid silence of sannyas. Please explain further. ये 4 तरह की चुप्पियां, silences, तो मैंने महसूस करी हैं और इनके बारे में मैंने सुना भी हुआ है, लेकिन आप इसके बारे में थोड़ा और खोलिए. तो वशिष्ठ कहते हैं, There are 5 types of silences. The silence of speech, the silence of the senses, मतलब ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां. The silence of restraint. संन्यास में जोरी जबरदस्ती से भी हम अपने आप को साइलेंट कर देते हैं. The silence of deep sleep. ये चारों हमने भी एक्सपीरियंस करी हुई है कि नहीं? बोलिए, चारों करी है कि नहीं एक्सपीरियंस? Today in Bali, there is World Silence Day today. Wow, that's so beautiful. So they are saying self-introspect. Self-introspect. हाँ, लेकिन जब तक समझाया हुआ नहीं होगा, तब हम शरीर से ही अपने आप को देखेंगे और फिर हम क्या कंक्लूड करेंगे? अरे, शरीर में चुप बैठने से क्या होएगा? कुछ भी नहीं होएगा, मेरे तो हाथ से जिंदगी निकल जाएगी. ऐसा सब हम गलत कंक्लूजन पर आ जाएंगे. लेकिन जब हमको कोई असलियत समझाने वाला मास्टर मिलता है, तब हम लोगों को असल में समझ में आता है. So detox the mind. And it detoxes the mind. बार बार बैठने से थोड़ी आदत तो पड़ती है ना मन को चुप होने की. इस आदत में हो सकता है कि हमारे को कुछ हमारे अंदर मीनिंगफुल सवाल उठे और उनके जवाब और कंक्लूजन्स हम खुद तक पहुंचे, जैसे कि आगे आने वाली कहानी में आपको बताया जाएगा. अभी देखिए, hence the importance of meditation, जो अभी अभी नीना जी ने बताया. It is exactly what we are doing in meditation. This is what we are doing in meditation. But we need to be told that this is the source. ये हमको बतलाने वाला पहले कोई नहीं था. After this, Vashisht tells Bhagwan Ram the story of Betal. In South India, in the cave of Mandarachal Parvat, in one cave of Mandarachal Parvat, there lived a fearful looking vampire. Vampire matlab Betal, who used to kill people to appease his hunger. One day, when he was very hungry, he was roaming the forest in search of a human that he could kill and eat. He came upon a sadhu. And the sadhu explained that he is doing himself a great harm when he kills good people, and he will have to bear the consequences of his actions. Somehow the logic appealed to the vampire, and he made up his mind to spare the good people whose presence is beneficial for everybody, and that he would kill only evil people who are anyway a curse to society.
So he prepared a questionnaire. भाई इसको मालूम तो करना पड़ेगा ना कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है. The people he catches will be put to that questionnaire so that he will be able to decipher the good from the bad. One night he came upon the king of the land who was on his way to subdue his enemies. वो अच्छा राजा था और वो अपने किंगडम की जो आउटस्कर्ट्स हैं उनकी संभाल के लिए निकला हुआ था. तो इस वैम्पायर ने उससे भी सवाल पूछ लिए. He asked him the questionnaire and the king was able to answer to the satisfaction of the vampire because he was a Brahmagyani. Whatever replies the king gave had a deep and lasting effect on the Betal and set him thinking in the right direction, क्योंकि राजा ने उसकी समझ खोल दी थी. So much so that he came to all the right conclusions and finally was liberated from the illusion and he became mukta. Thus, the wise take care of themselves and others also. उस छोटे से एक्सचेंज के बाद वो बेताल जो इतने सालों से उस योनि में जकड़ा हुआ था वो भी रिलीज हो गया. राजा ने अपने आप को भी बचा दिया और उस बेताल को इतनी बड़ी एक अभिशाप से भी उसने उसको मुक्त कर दिया. देखिए, तो आज हम लोग योग वशिष्ठ का ये जो पाठ है ये शॉर्ट में ही बोल करके समाप्त कर रहे हैं.